आरबी ग्रुप डी में आज हाइट और डिस्टेंस से कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिला जो इस प्रकार से डायग्राम बनता है और अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो बहुत आसान होता है, लेकिन आप सीख कर अगर जाएंगे तो बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। क्योंकि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आने वाले जितने भी शिफ्ट का एग्जाम बचा हुआ है उसमें 100% ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो इसको करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आप रिविजन कर लीजिए 2 मिनट के लिए, फिर इसके बाद हम हर क्वेश्चन को पूरा बहुत आसान तरीके से और कम से कम समय में करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो मात्र क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन रहता है, आपको डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, पहली कंडीशन बनती है हाइट और डिस्टेंस में, पहली कंडीशन आपकी 30 और 60 वाली कंडीशन आती है। देखिए, हाइट और डिस्टेंस हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है जिसमें से एक आपका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अगर समकोण त्रिभुज में एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया तो बचे हुए दोनों एंगल का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो या तो देखिए एग्जामिनर क्या खेलता है, या तो इसको 30 करेगा तो ऑलरेडी दोनों का इसका और इसका मान, जैसे देखिए ये आपका 90 हो गया तो इसका और इसका मान दोनों का मान कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो अगर ये 30 हो गया तो ऑलरेडी ये कितना हो जाता है, 60 होता है। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कभी भी अगर 30 यहां दिया है तो इसकी सामने वाली भुजा का मान कितना होगा, 1 होगा। इतना याद रखना है कि 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। कहीं भी 60 डिग्री का एंगल दिखे उसके सामने कितना होगा, √3, और 30 के सामने कितना होगा, 1 होगा, और 90 के सामने 2 होता है। कैसे आता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो √3 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 1 4 होगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो ये आपका निकल के आ जाएगा। इतना आपके मन में रहना चाहिए। सेम दूसरी कंडीशन बनती है जब यहां पर 30 न देके 60 देगा तो अभी मैंने आपको बताया इस एंगल और इस एंगल का मान कितना होता है, 90। अगर ये 60 हो जाएगा तो ऑलरेडी ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका 90 बना हुआ है। सेम वही चीज, 30 के सामने 1 होगा तो अब ये 30 है तो इसके सामने 1 ए हो जाएगा, और 60 के सामने ए वाली लंबाई हमारा √3 हो जाएगी। तो वही रेशियो आपका चलेगा 30 60 90, एक रेशियो √3 और 2 आपका चलने वाला है। एक और नया टाइप आपका चलता है जब 45 डिग्री का एंगल पूछता है। तो देखिए आपका एक 90 तो है फिक्स है, अगर ये 45 हो जाएगा तो ये वाला भी 90 में घटाएंगे तो 45 गुना कितना होता है, 90। तो 45 के सामने आपका हमेशा 1 बनेगा और 45 के सामने हमेशा 1 बनेगा, और 90 के सामने इस वाली कंडीशन में √2 बनता है। तो इसका रेशियो 1 रेशियो √2। तो आपको पेपर में कितना याद रखना है, 30 के सामने 1 और 60 के सामने कितना होता है, आपका √3 होता है, और 45 में 1 होता है। अगर आपको इतना पता है तो फिर आप कर्ण वाला वैसे भी निकाल सकते हैं। अगर 1 1 पता है तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर करके अंडर रूट लगाएंगे प्लस में तो आपका इसका मान निकल के आ जाएगा। अब चलिए एक एक क्वेश्चन को करते हैं बहुत आसान तरीके से कम समय में। देखिए, पहला ही क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब जैसे देखिए आपका डायग्राम दिया गया है, तो अगर अब मैं मान लेता हूं कि 20 मीटर ऊंचा हमारा भवन है, कितना है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। कहां तक, यहां तक ये येलो लाइन दिया गया, इसलिए मैं अलग अलग कलर कर रहा हूं ताकि पूरा आपको समझ में आ जाए। अब 20 मीटर ऊंचे भवन का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। यानी यहां से इसके शीर्ष, भवन इतना ही होगा ना, तो भवन के शीर्ष से इसके यहां शीर्ष से इसका उन्नयन कोण कितना है, तो ये वाला कोण कितना दिया है, 45 डिग्री आपका एंगल दिया गया। बहुत अच्छे समझिएगा, एक एक चीज आज तक आपको ये समझ में नहीं आया होगा लेकिन पूरा समझ में आ जाएगा। और उसके ऊपर लगे एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए इसके ऊपर यहां से, जहां से येलो लाइन नहीं है, इसके ऊपर कोई टावर लगा है। अब टावर को हमको पता नहीं है लेकिन उसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, यानी इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री दिया है ना, 60 डिग्री आपका कोण बन रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बोल रहा है टावर की ऊंचाई x मान ज्ञात करें। मतलब टावर की ऊंचाई, ये जो ऊपर टावर लगा है इसका मान अगर x दिया है तो इसका मान हमको निकालना है। पूरा समझ में आ रहा है, लाइन खींचने की जरूरत नहीं, इसकी लंबाई आपको निकालने के लिए बता रहा है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, इसको भी हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं, ये वाली आपकी लंबाई जो दी गई है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे इसकी लंबाई, इसको मैं अभी हटा देता हूं, क्योंकि यहां पर देखिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप वैल्यू पुटिंग करना सीखिए। देखिए अभी ये छोटे वाले में, इस वाले को भी हटा दीजिए, इस छोटे वाले 45 वाले, मैंने आपको क्या बताया, अगर ये 45 होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि ये वाला एंगल आपका ऑलरेडी 90 होगा, कितना होगा, 90 होगा। तो 45 के सामने मैंने कितना बताया था, 1 बताया था, और ये भी आपका 45 होगा, कितना होगा आपका, ये 45 होगा। तो 45 के सामने आपका कितना होगा, 1 होगा। मैंने यही बताया था ना, 45 से एंगल होगा। अभी बड़े वाले को छोड़ दीजिए, सिर्फ 45 वाले का देखिए, तो 45 होगा तो ये वाला भी 45 होगा, तो ये 45 होगा तो 45 सामने 1, 45 सामने 1। अभी 90 डिग्री का हमको कोई जरूरत है लिखने की, कोई बात नहीं है, आपको पता है कि इसका कितना होता है, √2, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, जब 60 वाली कंडीशन आएगी तो 60 वाले में पूरा त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा, अगर लिखना है तो पूरा लिख लीजिए, यहां से त्रिभुज लेके पूरा त्रिभुज हो जाएगा। तो अगर ये पूरा 60 होगा तो फिर ए वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये वाला आपका 30 होगा 30 की नहीं होगा, क्योंकि ये वाला एंगल तो कॉमन है, 90 ही होगा। तो ए वाला देखिए 60 के सामने मैंने कितना बताया था आपको, ये √3 बताया था। तो √3 कहां से होगा, ये पूरी लंबाई आपकी √3 हो जाएगी। कितनी होगी आपका, √3 होने वाली है, होगी कि नहीं होगी, ये पूरी लंबाई आपकी √3 हो जाएगी। और इसके सामने 30 के सामने हमेशा 1 होता है, तो आपका 1 बराबर 1 तो आ गया, मतलब ये सेटिस्फाई है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर पूरी लंबाई आपकी √3 है तो सिर्फ इतनी लंबाई कितनी होगी, तो x का मान अगर निकालना है इसका मान कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा √3 - 1, कितना होगा, अगर
ध्यान से इसको लिखोगे तो √3 माइनस कितना होगा 1 इसका आ जाएगा, कितना यहाँ से लेकर इतना मान आपका आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल लंबाई अगर √3 है तो अगर इसका मान 1 है तो इतने बस का मान कितना होगा √3 माइनस 1 आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी लंबाई कितना दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, और जबकि 1 बराबर हमने पहले ही बताया कितना मान दिया है 20। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए इसको मैं साइड में कर देता हूँ क्योंकि इधर थोड़ा ज़्यादा साइड में हो गया, आपको ना दिख रहा होगा, ठीक है, तो इधर कर देता हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से दिखेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से देखेंगे तो आपका 1 बराबर कितना है, तो यहीं पर लिखना तो लिख दीजिए। तो आपका 1 बराबर आपका कितना आ गया, 1 बराबर आपका 20 यानी 20 आ गया। तो आपको निकालना क्या है, इसका मान x का, इसका मान कितना दिया है √3 माइनस 1, तो √3 कितना होगा, √3 माइनस 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई आपका √3 माइनस 1। यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप खुद बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगा होगा, आपको सिर्फ समझने में आपको समय लगा होगा। अगर आप समझ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम लोग करते हैं। मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से सामने स्थित एक चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, तथा चट्टान के पाद का अवनमन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो चट्टान का वह हिस्सा जो मीनार से ऊंचा है यानी उसका मान x है, तो उसका मान ज्ञात करना है। किसका मान, चट्टान का जो ऊंचा वाला हिस्सा है उसका मान। देखिए ये आपका मीनार है, क्या है, ध्यान से अगर देखेंगे मीनार है, और मीनार का देखिए अगर आप देखें तो 100 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष के सामने स्थित एक चट्टान, यानी ये चट्टान है, टोटल अगर आप देखेंगे तो चट्टान है, इसका शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपका कितना दिया है, 60 डिग्री आपका दिया है। देखिए एक एंगल को बनाना सीखिए, 60 डिग्री आपका एंगल है, तो मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, 60 डिग्री के सामने अगर 60 हो जाएगा तो ये वाला तो आपका ऑलरेडी 90 होगा, कितना होगा, ये आपका 90 होगा, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, 60 है तो आपका 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 30। तो 30 के सामने कितना होता है आपका, ये पता होना चाहिए। 60 के सामने कितना होता है आपका, ये √3 होता है। मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। देखिए अब आगे क्वेश्चन बोलता है, तथा चट्टान के पाद यानी निचले हिस्से का अवनमन कोण, यहाँ निचला हिस्सा यहाँ होगा, इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण जो होता है पलट के उन्नयन हो जाता है, इसको आपको घुमाने के लिए बोलता है। तो इसके शीर्ष का उन्नयन कोण क्या दिया है, 30 डिग्री। ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, आपका 30 डिग्री उन्नयन कोण आपका बन जाएगा, ठीक है, इसमें गलती कोई नहीं है। चट्टान का वह हिस्सा जो मीनार से ऊंचा है, अब देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे 100 मीटर ऊंचे एक मीनार, तो अब देखिए यहां से यहां तक आपका मीनार होगा, क्यों, क्योंकि चट्टान जो है ऊंचा दिया गया है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर, तो ये आपका हो गया 100 मीटर, कितना हो गया, ये आपका 100 मीटर। कहां तक की ऊंचाई हुई, ये वाली ऊंचाई आपकी हो गई 100 मीटर आपकी ऊंचाई दिया गया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसको भी लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं इसको भी हटा देता हूं, क्यों, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा भी करना है कि पूरा इसका मैं रेशियो निकाल लूं, तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। अब देखिए अगर ये 30 दिया गया है, ये आपका 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपका 60 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो 60 के सामने कितना होता है आपका, ये √3 होता है, यही होता है ना। और 30 के सामने कितना होता है आपका, 1 होता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ तक की दूरी क्या है, ये आपका ये √3 यहाँ पर तक की आपकी दूरी दी गई है, और ये वाली दूरी आपकी कितनी निकल के आ गई, ये वाली आपकी दूरी 1 निकल के आ गई, ठीक है, ये आपका √3। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 दिया है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी √3 दिया है। तो ऐसा कभी होगा, सेम लंबाई है तो आपको √3 दिया, तो इसको 1 बनाइए या इसको √3 बनाइए। तो अगर मैं इसको √3 बनाऊंगा तो यहाँ पर अगर मैं √3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर करूँगा तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी मैं √3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो √3 आपका ये कितना आ जाएगा, आपका ये 3 निकल के आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिया गया है भाई, यहाँ पर हमारा 1 आ गया, क्या है, मीनार है, तो 1 कर दिया है, जबकि इसकी ऊंचाई कितनी है 100 मीटर। 1 बराबर आप क्या करोगे, 100 करोगे, क्या करोगे, 100 मीटर आपका निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से हमको क्या निकालना है, इसकी लंबाई, इसी को तो x माना है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो अगर 1 बराबर आपका कितना दिया है 100 मीटर दिया है, तो 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 300 मीटर आएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बस आपको समझना है किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, बनाना है, क्योंकि ये लैंग्वेज का थोड़ा घुमा के रखा है ताकि बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि मीनार ऊंचा है, मीनार ऊंचा नहीं है। यहाँ पर देखिए लास्ट में बोल दिया है कि उसका मान ज्ञात करें, किसका, जो चट्टान का वह हिस्सा जो मीनार से ऊंचा है, तो ये ऊंचा वाला हिस्सा किसका होगा, आपका चट्टान का होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, 50 मीटर ऊंचे एक पहाड़ी पर एक झंडा लगा है, किसके, 50 मीटर ऊंची एक पहाड़ी है और उस पर एक झंडा लगा है। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए आप कि यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, तो ये आपका क्या दिया गया है, 50 मीटर ऊंची आपका वो दिया गया है। तभी इसको रहने देते हैं, मैं अभी डाटा नहीं लिखूंगा। जमीन के एक बिंदु से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, ये आपका 30 डिग्री है, पहले बना लीजिए। अगर ये 30 होगा तो ऑलरेडी ये आपका 90 होता है, क्या होता है, 90 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। सेम कंडीशन चलेगी, ये 30 होगा तो 30 के सामने आपका 1 होता है, 60 के सामने आपका √3 होता है। कितनी बार मैंने बता चुके हैं कि आपका क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ तक की दूरी, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे लाइन में बोलता है
तथा झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ झंडा लगा हुआ है और इसका मान कितना दे रहा है 45 डिग्री, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री टोटल हो जाएगा, ये वाला तो इसमें भी 90 काम करेगा, तो ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखिए 45 के सामने हमने कितना बताया था आपका 1 होगा, तो इसके सामने कितना आ जाएगा आपका 1 होगा। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? √3 थी। अब इसका मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और ये 45 के सामने भी आपका कितना आएगा? आपका 1 आएगा। मतलब यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 1 होगी। होगी कि नहीं होगी? तो आप खुद बताइए कि आपको खुद यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि इसकी दूरी यहाँ पर क्या दिया है? √3, जबकि यहाँ इसकी दूरी कितनी है? 1 दिया गया है ना। तो आपको इसको बराबर करना है। किसको बराबर करना है? इसको 1 को बराबर करना है। तो इसको 1 को बराबर करने के लिए यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर अगर मैं √3 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए भी √3 आपका ए भी √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मेरे को √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशियो को बनाने के लिए। समझ में आया कैसे? 45 बराबर आपका 1 होता है, 45 बराबर 1, जबकि पहले से इसका √3 मान है, तो 1 बराबर अगर √3 करेंगे तो यहाँ पर भी √3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है? 1 है, और इसका मान कितना दिया गया है आपका? √3। यहाँ से यहाँ तक का, तो इस बस का मान कितना आ जाएगा? तो आपका हो जाएगा √3, कितना होगा? √3 - 1 आपका मान आ जाएगा। कितना होगा? तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसका मान हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा। कि कहाँ से लेकर? यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है? इसकी लंबाई x का मान निकालना है। तो अगर ध्यान से देखोगे 50 मीटर ऊंचाई एक पहाड़ी है, तो पहाड़ी कितनी है? एक यही थी ना पहाड़ी, तो पहाड़ी बराबर 1 दिया है। तो आप 1 बराबर क्या करेंगे? 50, मतलब 1 का मान कितना होगा? 50। तो हमको निकालना है √3 - 1 का मान, तो आपका √3 - 1 बराबर कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 50 √3 - 1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो आसान तरीके से आप कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है। बहुत आसान है, सिर्फ आपको यहीं पर जो समझना है समझ लीजिए, नहीं तो 1 लाइन से 2 लाइन का आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति एक चबूतरे के शीर्ष पर रखी गई है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपका चबूतरा है, कहाँ तक? यहाँ तक अगर मान लेते हैं तो ये आपका चबूतरा है। इसके ऊपर क्या लगी है? एक मूर्ति है। कितने मीटर की? 1.5 मीटर की लगी है। अभी रहने दीजिए, ठीक है। जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर मूर्ति का शीर्ष कोण जो है, यहाँ ये पूरा वाला एंगल बोल रहा है कितना है? 60 डिग्री। और उसी बिंदु से चबूतरे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब ये चबूतरा है, इसका शीर्ष कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। तो अगर ये 45 डिग्री बनेगा तो आपको खुद पता है 45 होगा, तो ये वाला भी 45 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप खुद बताइए। 45 के सामने 1 होता है, तो अगर ये 1 होगा, इसके सामने भी 1 होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए आगे बोल रहा है कि जब उसका दिया है मूर्ति का शीर्ष कोण कितना दिया है? उन्नयन कोण ये आपका 60 दिया है। तो ये वाला तो ऑलरेडी आपका 90 होगा दोनों में। तो अगर ये 60 हो गया तो ये आपका कितना हो जाएगा? आपका ये 30 हो जाएगा। तो मैंने आपको सिखाया है कि ये 30 होगा तो 30 के सामने 1 होता है, तो मतलब 1 बराबर आपका 1 आ गया। मतलब इसको सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये 60 के सामने कितना होगा? आपका √3 होगा। कितना हो जाएगा? आपका ये √3 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका मान ए दिया गया था पहले ही, और ये आपका √3 आपका कहाँ से निकल गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका मान निकल के आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा मैं उधर साइड कर देता हूँ, क्योंकि डायग्राम थोड़ा इधर ज़्यादा बना है, आपको न दिख रहा होगा। ये थोड़ा इधर साइड, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका कितना आ गया? ये √3 निकल के आ गया। अब हमको क्या चाहिए? यहाँ पर ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चबूतरे की ऊंचाई का मान निकालना है इसका, जबकि इसका मान दिया गया है। तो इसका मान कितना होगा? आपका ये √3 - 1 होगा। अगर टोटल ही दिया है तो आपका पूरा मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा टोटल मान? जबकि इसका मान दिया कितना है? 1.5 दिया है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? √3 - 1 बराबर आपका कितना होगा? 1.5 होगा। तो 1 बराबर आपका कितना होगा? परमेयीकरण करेंगे तो नीचे ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आ जाएगा 1.5 अपॉन कितना होगा? 2, और मल्टीप्लाई में √3 + 1 होगा। कैसे आया? आपको पता है नीचे जाएगा। जब कभी भी रूट में अगर नीचे वैल्यू जाती है तो उसका परमेयीकरण करते हैं। तो √3 - 1 है, तो नीचे अगर ये जाएगा तो हम √3 + 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? √3 - 1 और √3 + 1 का इसका a² - b² फार्मूला लगेगा, तो 3 - 1 होगा तो आपका 2 आ जाएगा। 1 बराबर इतना निकल के मान आ गया। तो हमको इसका मान, चबूतरा यही है ना, चबूतरे का मान 1 है, तो 1 बराबर इतना ही तो दिया है, तो आपका यही आंसर निकल के आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1.5/2 मल्टीप्लाई आपका दिया है। तो कहाँ पर दिया है? देखिए 1.5/2 √3 + 1। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? कैसे करना था? मेरे हिसाब से सब समझ में आ गया होगा। देखिए यहीं पर आपको समझना है, 45 सामने 1 होता है, तो ये भी आपका 45 होगा तो 1 आ जाएगा। और जब ये 60 होगा तो 60 के सामने टोटल आपका √3 होगा, तो 30 के सामने आपका 1, तो 1 बराबर 1 आ गया, तो ऑलरेडी ये सेटिस्फाई है। तो अगर ये √3 होगा तो यहाँ तक की दूरी 1 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? √3 - 1 हो जाएगा। तो अब हमको इसका मान निकालना है, जबकि इसका मान दिया है √3 - 1, तो √3 - 1 बराबर आपका ये है, तो 1 बराबर आपका इतना निकल जाएगा, और 1 ही बराबर निकालना है, तो यही आपका आंसर
हो जाएगा। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी? अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।